हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 12th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी उसके एग्जाम्पल 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 to 18 5.1 के वो भी कंप्लीट कर लिए थे। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। Show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer x is discontinuous at all integral points। ये शो करना है कि जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन है ना, ये डिसकंटिन्यूस है सारे इंटीजर पॉइंट्स पर। इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब इंटीजर पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नॉलेज दे दी इसने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x फंक्शन क्या होता है। वो जो भी x डालते हैं या तो वो x आ जाएगा या x से कम। जैसे 2.1 डाला तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और 2 डाले तो 2 ही। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अपन जो भी वैल्यू डालेंगे या तो उसके बराबर आएगी या उससे कम आएगी, ज़्यादा नहीं आ सकता। 2.1 डालूंगा तो 2.1 से कम 2 और 2 डालूंगा तो बराबर। खैर क्वेश्चन करते हैं, gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। हमें तो बस इतना सा प्रूफ करना है कि सारे के सारे इंटीजर पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो मान लो लेट c बिलोंग्स टू इंटीजर, c सारे वो इंटीजर पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ये c पर डिसकंटिन्यूस है इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस करने के लिए भाई RHL निकालो, LHL निकालो और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, ठीक है। c इंटीजर है ना, RHL निकाल रहा हूँ, ध्यान देना बस। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h, यही होता है, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 राइट हैंड लिमिट, बात सुनना ध्यान से। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, फंक्शन में c प्लस h है, ठीक है। फंक्शन में x है, अच्छा यहाँ पर फंक्शन g का है तो क्या लिखोगे g ऑफ c प्लस h। अब बताओ g में x है तो वो x का x माइनस उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो c प्लस h है तो c प्लस h का c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। सीधी सी बात है, x है तो ये x माइनस इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, c प्लस h है तो ये c प्लस h माइनस इस c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c प्लस h माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। अब बात को थोड़ी ध्यान से देखो, क्या कहना चाहता हूं मैं। c प्लस h, c कोई ना कोई इंटीजर है, उस इंटीजर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। चलो अगर c 2 होता तो 2 में कुछ h ऐड हो रहा है, मान लो 0.1, तो वैसे तो 0.001 है लेकिन मैंने मान लिया चलो 0.1, तो 2.1 और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 2। अगर c 3 है तो 3 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 4 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, -3 ले लो तो -3 में कुछ ऐड हो रहा है, तो -3 में कुछ भी ऐड होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3 ही आएगा, क्योंकि कुछ ऐड हुआ तो -2 पॉइंट समथिंग और -2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से -3। तो इससे क्या अपने क्या निष्कर्ष क्या निकला अपना, ठीक है ना। कहाँ तक पहुंचे, तो अपन यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये तो c प्लस h ही रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। तो 2 में कुछ ऐड किया, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से वही इंटीजर, 3 में कुछ ऐड करोगे फिर से 3 ही आएगा, 4 में कुछ ऐड करोगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आएगा। c एक इंटीजर है, c में कुछ ऐड किया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से ये c ही आएगा, c से c गया। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h जैसे 0 रखूंगा, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस h वेयर c इज एनी इंटीजर, उसमें कुछ भी जोड़ूंगा फिर से c ही आएगा। तुम 5 ले लो यार, 5 प्लस h 5 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 व्हाट g ऑफ c माइनस h,
ध्यान से समझना आप लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा g में x है तो यही x माइनस इसी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, g में c माइनस h है तो c माइनस h माइनस इसी c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस बात को ध्यान से देखना आप, c माइनस h तो पड़ा है माइनस, अब c माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब भी चीज़ें हैवी लगने लगती है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाओ। मान लो c1 होता, मान लो c1 होता तो 1 माइनस h, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर तुम क्या करते, 1 में से कुछ घटा दे। अगर 1 में से 0.1 भी माइनस करते हो ना तो 0.99, और 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। बात को थोड़ी ध्यान से देखना, यही समझा देता हूँ। अगर c1 होता तो 1 माइनस h, तो 1 में से कुछ भी घटाओ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अगर c2 होता तो 2 माइनस h, अब 2 में से कुछ भी घटाओ यार, 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। 3 होता तो 3 में से कुछ माइनस करोगे 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। यानी कि c1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व होकर 0 आ रहा है। c अगर 2 होता तो 1 आ रहा है, 3 होता तो 2 आ रहा है, 4 होता तो 1 कम, 1 है तो 1 से कम 0, 2 है तो 2 से 1 कम 1, 3 है तो 3 में से 1 कम 2 आ रहा है, 4 होता तो 4 में से 1 कम आता 3, 5 है तो 5 में से 1 कम आता 4, 6 है तो 6 में से 1 कम 5, c है तो c में से 1 कम आएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h का आंसर क्या आएगा, c में से 1 कम c माइनस 1। अगर c 4 होता तो 4 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 में से कुछ घटाया 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। तो ये देख लो, c अगर 4 था तो 4 माइनस 1 कितना 3, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, c माइनस h, माइनस का c और प्लस का 1, c से c गया, h 0 रख दिया 1 आ गया, LHL क्या आ गया 1। यही प्रूफ हो गया, वो तो रखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी रख देता हूँ। FC बराबर c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c, x है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी GC है, ठीक है ना। तो GC क्या आ गया, c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का c ही होता है, 0 आ गया c माइनस c। LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट्स दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सिंस RHL नॉट इक्वल टू LHL, हेंस एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट gx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट है। 20 देखो, 20 भी वैसे इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं करा रहा, बस हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। एक फंक्शन fx दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। कह रहा है x बराबर पाई पर प्रूफ करना है आपको कि ये कंटिन्यूअस है। तो पहले मेरी बात सुनो, x बराबर पाई पे ये प्रूफ करना नहीं कंटिन्यूअस है, इसकी RHL निकाल लो। क्या पुट करोगे, f ऑफ a प्लस h, यहाँ पर x बराबर a कौन है, पाई, तो फंक्शन में पाई प्लस h पुट करना। ये पाई प्लस h का होल स्क्वायर बनेगा, ये साइन में पाई प्लस h बनेगा, साइन a प्लस बी लगाना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पाई प्लस h का होल स्क्वायर लगाना, साइन a प्लस बी लगाना, ये 5 पड़ा है। सब कुछ ओपन करके h टेंडिंग टू 0 पुट करना, कुछ आएगा। वैसे ही LHL में x बराबर पाई पुट करना, पाई माइनस h, यहाँ पर भी पाई माइनस h, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और साइन a माइनस बी, और 5 पड़ा है। सब कुछ ओपन करके h टेंडिंग टू 0 पुट करना, इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एग्जाम्पल नंबर 17 में मैंने तुम्हें क्या करवाया था, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये प्रूफ करवाया था, ठीक है। फिर एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या पढ़ा था, अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम f
और g, अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, f बाई जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन g नॉट इक्वल टू 0। साइन x प्लस कॉस x, तो इसमें तुम क्या करोगे, साइन x अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दो, कॉस x अलग से कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दो, ठीक है। साइन x को कुछ hx मान लो, कॉस x को कुछ gx मान लो, hx कॉन्टिन्यूस gx कॉन्टिन्यूस, तो hx प्लस gx कॉन्टिन्यूस, और hx प्लस gx ही क्या है, यहाँ पर fx है, साइन x प्लस कॉस x, fx दे रखा है साइन x प्लस कॉस x, ये hx है, इसको hx मान लो यार, इसको gx मान लो, hx यूं लिखना ना, लेट hx बराबर साइन x, ठीक है, gx बराबर कॉस x, इसको प्रूफ कर दो कॉन्टिन्यूस, आता है ना, इसको भी प्रूफ कर दो LHL RHL लेकर, ये कंटिन्यूस, तो इनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, हेंस fx आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। वैसे ही b पार्ट करना है, माइनस वाला, ये कंटिन्यूस तो माइनस वाला भी कंटिन्यूस, वैसे सी पार्ट मल्टीप्लाई वाला, ये कंटिन्यूस, sin x कंटिन्यूस, cos x कंटिन्यूस, तो sin x इंटू cos x आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कॉट टेंजेंट फंक्शन। क्या करना है, फिर से ये फंक्शन है, ठीक है ना, कोसाइन यानी कॉस को, कोसेकेंड कोसेक x है, सेकेंड मतलब सेक x है, और कॉट टेंजेंट मतलब कॉट x है, इनको प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूस। tan x का मैंने करा रखा है ना, वैसे कॉट x का होगा, सेक x है तो 1 बाई कॉस x करके देख लेना, या सेक में ही लगा देना, मर्जी जो करो, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही है। क्यों, मैंने sin x समझा दिया, cos x उसके जैसा ही है, मैंने tan x समझा दिया, तो बाकी उसका उल्टा ही तो है, कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं हुए कमेंट, ठीक है ना, कमेंट कर देना। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx दे रखा है sin x अपॉन x इफ x लेस देन 0 और x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक fx एक फंक्शन दे रखा है sin x अपॉन x, ठीक है, x लेस देन 0 पर, और नेक्स्ट क्या दे रखा है x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब बात समझना ध्यान से, देखो ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, ज़्यादा चांस इनका ही होता है, अगर ये डिसकंटिन्यूस है तो पता लग जाएगा, नहीं तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन हमें और भी पता लगाना पड़ता है, जैसे भाई x अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन है एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो 0 से बड़े पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लाइन लिख देना, इफ फंक्शन x, इफ कोई नंबर c ले लेना, ठीक है ना, इफ नंबर c इज ग्रेटर देन 0 देन fx is equal to x plus 1, it is polynomial function, hence fx is continuous for all c greater than 0। कोई भी नंबर c लो, उसके c के ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल। बात करते हैं इसकी sin x अपॉन x की, तो केस ले रहा हूँ केस फर्स्ट, फॉर c लेस देन 0, c लेस देन 0 कोई भी नंबर ले लिया मैंने, अगर कोई भी c 0 से छोटा है तो फंक्शन ऑलवेज sin x अपॉन x आएगा, ठीक है। तो इस पर RHL बता रहा हूँ क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में c 0 से छोटा है, कोई भी नंबर है तो c ना, तो c प्लस h ही रखा, ठीक है, साइन में रखा c प्लस h, अपॉन में क्या, x की जगह भी c प्लस h, और लिमिट क्या, h टेंडिंग टू 0। अब मेरी बात सुनो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। अब या तो साइन a प्लस b ओपन कर लो इसको, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये 0 से छोटा है कुछ भी तो ठीक है, एक मिनट को साइन a कॉस भी होगा प्लस कॉस a साइन भी होगा ये, और h जैसे 0 रखोगे साइन c कॉस h आ जाएगा, और नीचे c प्लस h है, h जैसे 0 रखोगे नीचे c आ जाएगा, और कॉस 0 1, और साइन c अपॉन c 1 हो जाएगा, ठीक है। ओपन कर लो इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन a कॉस b प्लस कॉस a
और साइन बी अपॉन में क्या सी प्लस एच। अब जैसे ही तुम जीरो रखोगे, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग, ये जीरो हो गया, चलो कॉस जीरो वन और ये जीरो, साइन सी अपॉन सी, साइन सी अपॉन सी आ गया। अब जो ये सी है वो जीरो से छोटा है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी अपॉन सी कितना होगा वन। वैसे तो ये सी टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, अपन ने सी क्या है जीरो से छोटा लिया है, तो कुल मिला के ये आर एच एल, चलो अपना क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी अपॉन सी आ रहा है। एल एच एल देखते हैं एक बार, एल एच एल क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन में क्या है सी माइनस एच रखते हैं, तो जैसे सी माइनस एच रखूंगा, साइन सी माइनस एच अपॉन में सी माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी माइनस एच, तो क्या होगा ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में सी माइनस एच। जैसे एच जीरो रखता हूँ यहाँ पर, कॉस जीरो वन, साइन जीरो जीरो, यहाँ पर भी साइन सी अपॉन सी आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमने एक ऐसा नंबर लिया है सी लेस देन जीरो, ठीक है, उस पर फंक्शन ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो आर एच एल सॉल्व किया मैंने एच टेंडिंग टू जीरो पर, फंक्शन में सी प्लस एच रखा, ठीक है, तो साइन में फंक्शन में एक्स है तो साइन एक्स अपॉन एक्स, फंक्शन में सी प्लस एच है तो साइन सी प्लस एच अपॉन सी प्लस एच, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस सी साइन एच अपॉन सी प्लस एच। जैसे ही जीरो रखा, देखो साइन जीरो क्या जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये तो पूरा जीरो, जीरो रखा, कॉस जीरो वन, साइन सी इंटू वन साइन सी, ऊपर तो आ रहा है साइन सी और नीचे क्या आ रहा है सी प्लस एच, जैसे एच जीरो का सी आ गया, तो साइन सी अपॉन सी आ रहा है, ठीक है ना। एल एच एल देखो, एल एच एल में भी एच जैसे जीरो पुट किया मैंने, कॉस जीरो वन, ये आ गया साइन सी, और ये क्या एच जीरो क्या साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू कॉस सी जीरो, सी माइनस जीरो सी आ गया। आर एच एल क्या आया साइन सी अपॉन सी, एल एच एल क्या आया साइन सी अपॉन सी। फंक्शन में सी रखूँ तो सी रख दो तो साइन सी बाई सी, एल एच एल आर एच एल, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कब, सी लेस देन जीरो पर, ये केस फर्स्ट। अब केस सेकंड दो, केस सेकंड क्या, इस x बराबर जीरो पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, और केस थर्ड क्या लोगे, फॉर सी ग्रेटर देन जीरो, और केस थर्ड मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी ग्रेटर देन जीरो पर फंक्शन पॉलिनोमियल है ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, सी लेस देन जीरो पर अभी बता दिया कॉन्टिन्यूस है। अब केस सेकंड, एट x बराबर जीरो, इस पर देखते हैं, x बराबर जीरो पर f ऑफ जीरो प्लस एच, ये मैंने क्या लिखा है f ऑफ जीरो प्लस एच, आर एच एल लिखा है, राइट हैंड लिमिट, वो क्या होती है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच। जैसे ही x जीरो से बड़ा होगा फंक्शन होगा x प्लस वन। अब फंक्शन में फिलहाल अभी क्या है जीरो प्लस एच, मतलब एफ एच है, एफ एच है ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, x है तो x में एक जोड़ दिया, h है तो h में एक जोड़ दो भाई, और h जीरो रख दो, तो जीरो प्लस वन वन, आर एच आ गया वन। बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो फंक्शन में माइनस एच। जब x जीरो से छोटा है, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से थोड़ा छोटा, जब h जीरो से छोटा है तो फंक्शन क्या आ रहा है जीरो माइनस एच, मतलब माइनस एच। फंक्शन में x है तो साइन एक्स अपॉन एक्स, फंक्शन में माइनस एच है तो साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, और लिमिट क्या है h टेंडिंग टू जीरो। हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, लिमिट की थ्योरम से क्लास 11th। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच भी क्या होगा वन, इसका आंसर आ गया वन। ये आर एच एल वन, एल एच एल वन, एक्स बराबर जीरो पुट किया तो जीरो प्लस वन ऑल्सो वन, एफ ऑफ जीरो बराबर जीरो प्लस वन यानी कि वन। इसका मतलब क्या है एल एच एल आर एच एल और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब x बराबर जीरो पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, x लेस देन जीरो यानी c लेस देन जीरो पर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और x ग्रेटर देन जीरो पर भी यह फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस
x 0 से छोटा है तो कॉन्टिन्यूस, 0 पर कॉन्टिन्यूस, 0 से बड़े पर कॉन्टिन्यूस, यानी नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है इसमें। बात आई समझ में? इजी है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24, डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0 इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देखो भाई fx इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, और 0 दे रखा है। ये है x बराबर 0 पर, ये है x नॉट इक्वल टू 0 पर। मतलब x जब 0 से बड़ा होगा तब भी ये, 0 से छोटा होगा तब भी ये, 0 होगा तो ये। कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है, क्या डिटरमाइन करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। डिटरमाइन कर लेते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एट x बराबर 0 पर RHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब x 0 नहीं है, या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज ये। तो फंक्शन में कौन है, h है, तो x है तो उस x का स्क्वायर, फिर साइन 1/x। फंक्शन में इस बार कौन है, h है, तो h का स्क्वायर और साइन 1/h। लिमिट क्या है, साइन 1/h। लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0। जैसे ही h टेंडिंग टू 0 किया, अब देखो बात ध्यान से, ये 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। 1/0 तो अनडिफाइंड होता है ना, साइन इनफाइनाइट। साइन में कुछ भी डालो, इनफाइनाइट डालो, 1 लाख डालो, 2 लाख डालो, कुछ भी डालो। साइन में कुछ भी डाला, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन में कुछ भी इनपुट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x, -1 से +1 के बीच ही वैल्यू देगा ना। साइन का ग्राफ क्या होता है, ये हमेशा क्या देगा, +1 से -1 के बीच की ही वैल्यू देगा। तो साइन में कुछ भी इनपुट डालोगे, इसकी वैल्यू तो हमें पता है ना, इतने की, -1 से +1 के बीच कोई भी रियल वैल्यू आएगी। तो यूं लिख दोगे तुम, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 आएगी कि नहीं आएगी। इस साइन 1/0 की वैल्यू क्या आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी बिटवीन -1 टू +1। अब -1 से +1 के बीच कोई भी वैल्यू आए, 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, 0। इसका आंसर 0, RHL 0। LHL की बात करते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 -h। अब फंक्शन 0 + h करूँ चाहे 0 - h, फंक्शन तो ये रहेगा ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन है -h, x है तो x का स्क्वायर, फिर साइन 1/x, -h है तो -h का स्क्वायर, फिर साइन -1/h। h 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 इंटू साइन -1/h 0। फिर से साइन के अंदर माइनस इनफाइनाइट, अब कुछ भी रखो साइन के अंदर, इसकी वैल्यू तो वैल्यू बिटवीन क्या, -1 टू +1, इसकी वैल्यू तो -1 से +1 के बीच आएगी, और इसकी वैल्यू इंटू 0, ऑलवेज 0, RHL 0, LHL 0। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0, f ऑफ 0 भी 0, ये तीनों बराबर है ना। फंक्शन क्या है ये, कॉन्टिन्यूस, किस पर, x बराबर 0 पर। केस फर्स्ट, पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस चेक करना है। अच्छा, x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस है, x जब 0 से छोटा है फंक्शन ये आएगा, बड़ा है तो भी फंक्शन ये आएगा। तो तुम x बराबर c ले लो, भले कोई भी पॉइंट ले लो, 0 जरूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट ले लो c, तो c + h करोगे। भाई मैंने ये बताया कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। अब मैं बताता हूँ ये फंक्शन हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, हर पॉइंट पर। c लो, मान लो x बराबर c लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, c आएगा। c आएगा तो ये क्या होगा, c + h का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, c + h। सही है। अच्छा, h 0 रखूंगा, 1/0 + c 1/c, और 1/c की वैल्यू -1 टू +1 के बीच कुछ भी आएगी, और यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये c² आएगा, ठीक है ना। तो c² इंटू कोई रियल वैल्यू आएगी, तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कॉन्टिन्यूस।
चाहे एल एच चलो चाहे आर एच चलो। वैसे इसने 0 पर बोला है क्या? ठीक है, नहीं बोला। तो पीछे वाला जो अपने साइन का क्वेश्चन किया था उसमें भी साइन पर क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही थी, तो वैसे ही ये है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। मैंने 0 पर चेक करके इसलिए बताया क्योंकि यही पॉइंट खतरे का होता है। इसी पॉइंट पर क्या चेक करते हैं, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। तुमने 0 पर चेक कर दिया, अब x बराबर 0 पर, वैसे तो ये 0 ही है, तो 0 पर तो कॉन्टिन्यूस है ही। 0 से बड़ा होगा तो मैंने अभी क्या किया था, 0 प्लस एच किया था, 0 प्लस एच यानी h का स्क्वायर, और ये 0 प्लस एच किया था। 0 से बड़े पर भी 0 आ रहा है, 0 से छोटे पर भी क्या आ रहा है, 0। अच्छा, c की जरूरत ही नहीं है, वैसे ये तो 0 पर ही हो ही रहा है ना भाई। अपन ने 0 प्लस एच पे चेक किया, इसका मतलब अपन ने ये क्या बता दिया, अपन ने ये बता दिया कि 0 से अगर फंक्शन बड़ा है तो भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूस। 0 से अगर छोटा है तो भी क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस। क्यों, आर एच और एल एच एल क्या है, बराबर है, ठीक है ना सर। एवरी पॉइंट पर, ये तो 0 से जस्ट छोटा है, 0 से बहुत छोटा ले ले तो तुम 0 से बहुत छोटा ले लो, बहुत छोटा ले लो, फंक्शन तो यही रहेगा, यही रहेगा। इसी पर ही एल एच एल बतानी है, इसी पर ही आर एच एल बतानी है, तो फंक्शन ही ये है, तो इस पर एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल होंगे, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, ये 24 था। अब बात करते हैं 25 देखो इजी है, 25 की बात करते हैं। 25 क्या कह रहा है, देखो फंक्शन दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे और एक्स बराबर 0 पर -1। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो ठीक है भाई, x बराबर 0 पर -1 है, 0 से बड़े पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 0 से छोटे पर भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हमें पता है साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, हमें पता है कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो एक फंक्शन f कॉन्टिन्यूस, एक g कॉन्टिन्यूस, तो f माइनस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, दिख ही रहा है। बस उसको तुम्हें बस आराम से उतारना है, तुम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में पुट करके देख लेना 0 प्लस एस और 0 माइनस एच, उसको a प्लस बी को फॉर्मूले से खोलना, साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी, एच 0 पुट करना, आंसर अपने आप निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो एक बार, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x और 3 इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 एट x बराबर पाई बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आराम से देखना, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है, और 3 दे रखा है। कह रहा है x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, कह रहा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 26 में बस k की वैल्यू अपन को निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू निकालनी है अपन को, ये k है, ठीक है ना। तो और क्या कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ठीक है ना, इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29, ठीक है। 26 से 29 पर जो भी क्वेश्चंस है वो कह रहा है जो भी ये पॉइंट दे रखे हैं ना, इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अगर एट x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू निकालो। एक मैं करा रहा हूँ, 26, 27, 28 और 29 तुम लोगों को ही करना है। पाई बाई 2 पे चेक करते हैं कॉन्टिन्यूस, तो आर एच एल निकाल रहा हूँ मैं। आर एच एल क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, तो पाई बाई 2 प्लस एच, सही है ना, क्योंकि पाई बाई 2 पर कंटिन्यूस है, तो पाई बाई 2 प्लस एच, आर एच एल, एल एच एल निकाल रहा हूँ f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ पाई बाई 2, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ पाई बाई 2, हाँ x बराबर पाई बाई 2 पर फंक्शन कितना है 3। चलो फंक्शन में पाई बाई 2 प्लस एच रखना है, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब x पाई बाई 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3,
π/2 नहीं है, या तो π/2 से ज़्यादा या π/2 से कम, मतलब π/2 नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू ये, तो रखो k cos क्या π/2 प्लस h, क्यों x है तो k cos x, f में π/2 प्लस h है तो k cos π/2 प्लस h, अपॉन में क्या π-2, x की जगह कौन π/2 प्लस h। सॉल्व करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, k cos π/2 प्लस h अपॉन में कितना π-2 इंटू π/2 कितना हो गया पाई, 2 इंटू π/2, 2 से 2 गया माइनस का पाई और माइनस प्लस माइनस h, ठीक है, पाई से ये पाई चला जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 k, अच्छा cos 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन h अपॉन में कितना पाई से तो पाई गया, ठीक है ना, माइनस का h आ गया, cos 90 प्लस थीटा। अच्छा ये बताओ कि cos 90 प्लस थीटा, तो cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, तो cos 90 प्लस थीटा आएगा माइनस का साइन थीटा, और माइनस के साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। वापस बोल रहा हूँ, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस का साइन थीटा, क्यों, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचे π/2 प्लस थीटा, ये अपना π/2 होता है प्लस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो cos क्या होगा नेगेटिव, तो cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, और माइनस के साइन थीटा को माइनस का साइन h, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस h, तो माइनस का साइन h को लिख दिया साइन ऑफ माइनस h, क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन x अपॉन x कितना होता है 1, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन x की जगह माइनस h है और यहाँ पर भी माइनस h है, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 होता तो साइन x अपॉन x 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन माइनस h अपॉन माइनस h क्या होगा 1, मतलब जिसकी लिमिट है ना वही फंक्शन में होना चाहिए, h की लिमिट है h फंक्शन में है, जो x ऊपर है वही x नीचे है, ऊपर माइनस h तो नीचे भी माइनस h, इस पूरे की वैल्यू 1 इंटू k कितना k इंटू 1 कितना k आ गया, कौन RHL आ गया k। बात करते हैं LHL की, π/2 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी वही है लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर भी फंक्शन है π/2 माइनस h, तो k cos π/2 माइनस h अपॉन में k cos π/2 माइनस h अपॉन π-2 इंटू π/2 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, रखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा वो भी प्लस का, क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो cos 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, π-2 इंटू π/2 पाई माइनस माइनस प्लस h, पाई से पाई गया k साइन h अपॉन h, और लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, साइन x अपॉन x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर कितना 1 इंटू k, तो k इंटू 1 कितना k, RHL भी k LHL भी k, बात आ रही समझ में। अब मुझे ये बताओ, हमें तो k की वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर π/2 पर ये पूरा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो RHL LHL और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इक्वल, ठीक है, RHL आया k LHL आया k, पॉइंट पर वैल्यू है 3, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 2 बार k लिखने की जरूरत नहीं है, k बराबर 3, बात आई समझ में। RHL भी उस पॉइंट के इक्वल होगा, LHL भी उसके इक्वल होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3। सेम क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 तुम लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। 30 देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 5 ax प्लस b, और 21 दे रखा है, x लेस देन 2 2 to 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो f(x) एक फंक्शन दे रखा है 5 ax प्लस b और 21, x लेस देन इक्वल टू 2
2 लेस देन x लेस देन 10 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। a और b की वैल्यू निकालनी है। और ये क्वेश्चन एक चीज कह रहा है, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो किस किस पर होगा, 2 पर है और 10 पर है। जो पॉइंट दे रखे हैं उसी पर चेक कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 2 पर भी कॉन्टिन्यूस होगा, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 10 पर भी होगा। तो 2 पर RHL और LHL इक्वल करते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 2, LHL और RHL को बराबर कर रहा हूँ मैं सीधा, RHL बराबर LHL, ठीक है। तो 2 पर LHL कितनी है 5, सीधा लिख दूँ ना भाई, लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू 5 लिख दी सीधी, ठीक है। RHL मतलब x 2 से ज़्यादा है, x 2 से ज़्यादा है तो वो RHL है। तो इसकी वैल्यू क्या है ax प्लस बी, लेकिन x कितना है 2 है, तो ax की जगह 2 प्लस बी, एक इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी बराबर 5। चलो एट x बराबर 10, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो 10 पर LHL और 10 पर RHL बराबर करता हूँ, 10 प्लस h, 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, फंक्शन की वैल्यू 21, तो RHL बराबर LHL करता हूँ तो RHL तो 21 है और LHL कितनी है x, 10 से थोड़ा सा कम, ax प्लस बी, x जब 10 से थोड़ा सा कम है तो उसको 10 ही मान लेता हूँ, x की जगह 10 रख लेते हैं। तो a इंटू 10 प्लस बी, यानी ये आ गया 10a प्लस बी बराबर 21। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, सॉल्व कर लो। तो 2a प्लस बी 5 है और 10a प्लस बी बराबर 21 है, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, बी से बी गया, 2a माइनस 10a माइनस का 8a, 5 माइनस 21 कितना, माइनस का 16, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस गया, a की वैल्यू 8 टू 16, a बराबर 2 आ गया। जैसे a बराबर 2 रखोगे यहाँ पर रख दो, 10 इंटू 2 प्लस बी बराबर 21, 21 माइनस 20, बी की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना, 30, a बराबर 2 बी बराबर 1, करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। fx इज इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, शो करना है। अपन एग्जांपल जो लास्ट में किए थे ना 19 और 20 कॉम्पोजिट फंक्शन पर, ये वही है। cos x एक फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है x स्क्वायर कंटिन्यूअस है, cos x कंटिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस होगा। करना कैसे है, लेट hx मान लिया मैंने cos x, ठीक है, और gx मान लिया मैंने x स्क्वायर। क्यों, मुझे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो cos का दिख रहा है और एक क्वाड्रेटिक x स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, hx बराबर cos x कॉन्टिन्यूस है ना, इसको प्रूफ करना है तुम्हें। जो मैंने एग्जाम्पल 17 में sin x करा रखा है ना, सेम टू सेम cos x, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करो। gx बराबर x स्क्वायर, RHL LHL इक्वल कर सकते हो, इसको भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दो। अब करना क्या है, अब देखो cos ऑफ x स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे h में gx चाहिए कि नहीं चाहिए, h में gx, h ऑफ gx, h में x है cos x, h में gx है तो cos ऑफ gx, h में x है तो cos x, h में gx है तो cos ऑफ gx, और gx कौन है x स्क्वायर, तो cos ऑफ x स्क्वायर आ गया ना। मतलब कि जो hog x है वो क्या है cos x स्क्वायर, और यही क्या है fx। तो चीज क्या बताई, hx तुमने प्रूफ कर दिया कॉन्टिन्यूस है, gx तुमने प्रूफ कर दिया कॉन्टिन्यूस है। तो बाई थ्योरम, जो मैंने 2 थ्योरम करवाई थी, बाई थ्योरम अगर इफ 2 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन देयर कंपोजिट फंक्शन आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो cos ऑफ x स्क्वायर इन दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होता है जब वो जिन फंक्शन से मिलकर बना होता है वो भी कंटिन्यूस हो। तो cos x कंटिन्यूस, x स्क्वायर कंटिन्यूस, तो इन दोनों से मिलकर मैंने बनाया h ऑफ gx। तो h ऑफ gx यानी h ऑफ gx है, h में gx रखा, h में gx यानी cos में gx, cos में gx, gx कौन है x स्क्वायर, तो cos ऑफ x स्क्वायर, यही कौन है fx है, fx कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही है, शो दैट द फंक्शन, 32 देखो,
क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का मॉड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का मॉड कॉन्टिन्यूस है। फिर से दो फंक्शन ले लो, एक एच एक्स ले लो मॉड एक्स और एक जी एक्स ले लो कॉस एक्स। ले लिया। फिर से कॉस एक्स तो कॉन्टिन्यूस है ना, प्रूफ कर सकते हो, बिल्कुल। मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है, करवा रखा है, ये भी प्रूफ कर दिया। एच एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का कॉम्पोजिट कॉन्टिन्यूस होगा। अब कॉम्पोजिट करेंगे कैसे? मुझे मॉड कॉस एक्स चाहिए, यानी एच ऑफ जी एक्स चाहिए। क्यों? एच में एक्स है तो उस एक्स का मॉड, एच में जी एक्स है तो इस जी एक्स का मॉड। अब जी एक्स कौन है? कॉस एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू रख दी और मॉड पड़ा है। ये मॉड एक्स मॉड कॉस एक्स ही कौन है? एफ एक्स है। इसका मतलब एच ऑफ जी एक्स कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ये जिन दो फंक्शन से मिलकर बना है वो दोनों भी क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो तुम्हें लैंग्वेज क्या लिखनी है? सबसे पहले तुम्हें एच एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। फिर लिखोगे बाई थ्योरम क्या? इफ टू फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन देयर कॉम्पोजिट फंक्शन ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, हेंस hog of x mod gx mod cos x fx is continuous function। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 sin mod x is continuous। 33 देखो क्या कह रहा है? sin mod x is a continuous function। फिर से वही है, fx is equal to sin mod x। दो फंक्शन ले लो, एक gx ले लो sin x, एक hx ले लो mod x। अब क्या करना है? इस बार g में एच एक्स रख दो, g ऑफ एच एक्स। क्यों? g ऑफ एच एक्स यानी गो एक्स है ये। क्यों? g में x है तो sin x, g में एच एक्स है तो sin एच एक्स, और एच एक्स कौन है? मॉड x है, तो ये आ गया sin मॉड x, और sin मॉड x एफ एक्स है। बात ही समझ में है? ठीक है ना। फिर से वही लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, लास्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। इसको प्रूफ, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी तुम लोगों को। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का मॉड एक्स प्लस 1, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है। इसके क्रिटिकल पॉइंट देख लो भाई। अच्छा ये बताओ कि सीधा अगर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो कैसे करोगे? मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है, अलग से प्रूफ कर दिया। मॉड एक्स प्लस 1 कॉन्टिन्यूस है, अलग से प्रूफ कर दिया। ठीक है। मॉड एक्स और मॉड एक्स प्लस 1 दोनों क्या है? कॉन्टिन्यूस है, तो ये दोनों भी कॉन्टिन्यूस होंगे। तो इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए वैसे तो देखो लंबा मेथड है, एक सेकंड रुको। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तुम सीधा ये कर दो, इसको एफ एक्स, इसको कुछ जी एक्स मान लो, लेट जी एक्स बराबर मॉड एक्स मान लिया। इसको प्रूफ कर दो कॉन्टिन्यूस। एच एक्स मान लो कुछ मॉड एक्स प्लस 1, इसको प्रूफ कर दो कॉन्टिन्यूस। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एफ भी कॉन्टिन्यूस जी भी कॉन्टिन्यूस, तो एफ माइनस जी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। जी कॉन्टिन्यूस एच कॉन्टिन्यूस, तो जी माइनस एच भी कॉन्टिन्यूस। तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर लेना। तो ये फंक्शन भी क्या है? पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। पूछा है डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो जब ये पूरा फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस है तो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका दूसरा तरीका ये है कि मॉड को ओपन करते हैं और पूरा फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं कि x बराबर 0 पर ये कैसे ओपन होंगे, x ग्रेटर देन 0 पर, लेस देन 0 पर, तो चीज़ें और हैं, देखते हैं। पहले तुम ये करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 34 तक तो कंप्लीट हो गए। 5.1 मेरी तरफ से पूरी कंप्लीट है। नेक्स्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।